इन सारी यूनिवर्सिटीज में जो आपकी एजुकेशन है ग्रेजुएट लेवल की, वो फंडेड होती है या दूसरे अल्फाज में फ्री होती है। जो ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स हैं, ग्रेजुएट में मेन पीएचडी तो पूरी की पूरी आ जाती है, कुछ मास्टर के स्कॉलरशिप भी होते हैं। तो अमेरिका में 4,000 यूनिवर्सिटियां हैं। अगर हर यूनिवर्सिटी में 10 डिपार्टमेंट भी हैं तो, और हर डिपार्टमेंट में 10 स्कॉलरशिप भी हों, तो ये 4 लाख स्कॉलरशिप बनती हैं साल के। यानी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि अमेरिका में हर साल बेशुमार स्कॉलरशिप आते हैं और हजारों स्कॉलरशिप वेस्ट हो जाते हैं। तो वो स्कॉलरशिप होते हैं ओपन स्कॉलरशिप, जिन पे यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, इंडिया सब लोग अप्लाई करते हैं। पूरी दुनिया से लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो फुल ब्राइट आप कह रहे हैं वो बेसिकली कोटा बेस्ड स्कॉलरशिप है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए, नीड बेस्ड कह लें आप उसे। तो हमारे यहाँ चूंकि अभी तक अवेयरनेस ही नहीं है कि भाई ओपन स्कॉलरशिप इतने ज्यादा होते हैं, तो पूरा मुल्क ही फुल ब्राइट पे अप्लाई कर रहा होता है, और उससे उसमें कंपटीशन ज्यादा हो जाता है। ये बात सब साथियों को क्लियर है? तो अभी हम बात करते हैं, ये मेरा जो साथी मुझसे वाकिफ नहीं है वो मेरा लिंक्डइन विजिट कर सकते हैं। तो क्या कहते हैं, उन्हें पता चल जाएगा कि क्या कहते हैं, मैं कहाँ काम करता हूँ, क्या कर रहा हूँ। और जो पीएचडी का स्कॉलरशिप होता है वो आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखते हैं, उसमें एक कहानी लिखते हैं। उसके बाद आपके पास लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होते हैं, वो पाकिस्तानी होते हैं ऑब्वियसली, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को। डिग्री भी हमारी ऑब्वियसली पाकिस्तान की होती है, स्टूडेंट भी पाकिस्तान के हैं। जो सीवी है उससे लगता है कि पाकिस्तान का है। और प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान एक वीक ब्रांड नेम है। आईटी इंडस्ट्री में पाकिस्तान का उतना बड़ा नाम नहीं है जितना कि होना चाहिए। तो अगर हम अपने इस एप्लीकेशन, इस सारी चीज को हम एप्लीकेशन पैकेट कहेंगे, तो अगर हम इस सारी चीज को स्ट्रॉन्ग करें तो काफी बड़ा चांस है कि हमें स्कॉलरशिप मिल जाए। राइट? तो अभी हम क्या कर सकते हैं कि हम मसलन एसओपी जरा अच्छी लिख लें, एलओआर हम इंटरनेशनल ले लें, इंटरनेशनल लोगों से एलओआर ले लें, और हमारा जो सीवी है वो भी अगर इंटरनेशनल लगे तो हमारा चांस ऑफ सक्सेस काफी ज्यादा हो सकता है। यानी कि नॉर्मली जो एक पाकिस्तानी स्टूडेंट है या एक इंटरनेशनल स्टूडेंट है, उसके सीवी में क्या होता है, एक चीज होती है उसका नाम, प्लस एक चीज होती है डिग्री बीसीएस या एमएस बीएस, उसने जो भी की हुई है। उसके अलावा जो बाकी चीजें होती हैं वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती, या स्टूडेंट को ये पता ही नहीं होता कि बाकी मैंने लिखना क्या है और मुझे क्या लिखना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए। तो अगर हम सीवी अच्छा बना लें, और सीवी से पहले प्रोफाइल अच्छा हो, तो हमारा चांस ऑफ सक्सेस काफी ज्यादा हो सकता है। तो हाई कोर्ट गुरु ने ये काम 2 साल पहले किया था, अभी हमारा तीसरा सेशन जा रहा है अमेरिका। तो हमारा जो पिछले साल स्कॉलरशिप लेने का रेट है, दैट इज मोर देन 90%, पिछले 2 सालों में। और उसमें हमने सारी यही चीजें की थी। तो कोई साथी बताएगा कि एलओआर इंटरनेशनल कैसे ले सकते हैं आपके ख्याल में? वैसे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन नॉर्मली 4 चाहिए होते हैं, एक आप यूनिवर्सिटी से ले लें और बाकी 3 आप अगर इंटरनेशनल में जाए अच्छी बात है, लेकिन इंटरनेशनल लेंगे कहाँ से? चलें, कोई साथी ये बता दे कि
LOR में लिखते क्या हैं? लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में क्या लिखते हैं आप लोगों को क्या? आप लोगों की ना आवाज में रेजोनेंस आ रही है, मैं सुन नहीं पा रहा सही तरीके से। अगर ये माइक का मेरा खाली इशू, अगर माइक फिक्स हो जाए तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। Yes, sir. I can communicate. जी आप क्या कहते हैं? सर स्टूडेंट वन स्टूडेंट इज सेइंग कि हम क्यों जाना चाहते हैं, क्यों अप्लाई कर रहे हैं, इस तरह की चीजें होती हैं। नहीं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होता है कि एक बंदा आपको रिकमेंड कर रहा है। जो ये जो चीजें हैं ना कि हम क्यों जाना चाहते हैं, वो SOP में होती है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में, या जिसे रिसर्च प्रपोजल भी कुछ लोग कहते हैं। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में कोई बंदा आपको रिकमेंड कर रहा होता है कि भाई इसको रख लो, ये बड़ा अच्छा स्टूडेंट है। तो एक ऐसा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, अच्छा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में क्या होना चाहिए? किस लेटर ऑफ रिकमेंडेशन को आप स्ट्रॉन्ग कहेंगे? यहाँ मसलन जो मैंने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, क्या कहते हैं, जब हम बनाते थे, तो वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ऐसा होता था कि वो प्रोफेसर की तरफ से होता था। प्रोफेसर बताता था कि मैंने स्टूडेंट्स को ये वाला सब्जेक्ट पढ़ाया है और उसमें इसने अच्छा परफॉर्म किया है, ये क्लास में एक्टिव होता था और इसने असाइनमेंट्स बड़ी अच्छी की हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह की बातें होती थी। तो लेकिन एक अच्छा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन क्या चीज होती है? और अगर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अच्छा हो जाए तो ऑब्वियसली चांस ऑफ सक्सेस काफी ज्यादा होता है, काफी ज्यादा होता है। अगर प्रोफेसर को ये लगे कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अच्छा है, प्रोफेसर कन्विंस हो जाता है उससे। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बेसिकली, सबसे पहली जो चीज लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में मैटर करती है वो ये है कि वो लिख कौन रहा है। क्या वो कोई जूनियर बंदा लिख रहा है, या वो कोई सीनियर बंदा लिख रहा है, या वो कोई कम्पलिश्ड बंदा लिख रहा है। दूसरी बात लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में होती है कि रिलेशनशिप क्या है। रिलेशनशिप में कि वो बंदा आपको किस कॉन्टेक्स्ट में जानता है। अगर आपने इकट्ठे काम किया हुआ है तो फिर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मेक सेंस करता है। अगर आप उस बंदे से कभी मिले ही नहीं है तो फिर वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन इग्नोर हो जाएगा, उसकी वर्थ कोई नहीं होगी। तो वर्किंग रिलेशनशिप का होना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज कि आपने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में ऐसी बातें लिखनी हैं जिनसे लगे कि बंदा वाकई बहुत अच्छा है प्रोफेशनली। आपने सुपरलेटिव फॉर्म या एडजेक्टिव्स यूज नहीं करने कि ये बहुत हार्ड वर्किंग है, ये बहुत पंक्चुअल है और इसका एटीट्यूड बड़ा जबरदस्त है। आपने प्रूफ देने हैं जो आपकी वर्किंग रिलेशनशिप है उसमें, कि एग्जांपल्स देनी है काम की उठा के, फलां फलां टाइम पे ये सिनेरियो था और इसमें इसने इस तरह परफॉर्म किया। ठीक है, इसमें किसी का क्वेश्चन? स्टूडेंट्स आर सेइंग नो सर। अच्छा, अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप इंटरनेशनल बंदे से LOR लेंगे कैसे? आप इंटरनेशनल प्रोफेसर से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन कैसे लेंगे? बोलिए, जोर से बोलिए। सर बेसिकली इस तरह होता है कि फॉर एग्जांपल मुझे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, तो मैं उनमें से किसी प्रोफेसर को रीच आउट करूंगा कि सर आपके साथ आगे काम करना चाहता हूँ एज ए रिसर्च एसोसिएट। तो एक मेथड ये भी होता है। तो वो नहीं, एक वो आप अपना इंटेंट शो कर रहे हैं। आपको रिकमेंडेशन कौन बंदा देगा? आपने तो हार्वर्ड में बात कर ली, आपको कोई बंदा रिकमेंडेशन क्या देगा? मुश्किल हो गया ना काम। आप किसी को जानते नहीं है, कभी किसी से काम ही नहीं किया। जब किसी से काम नहीं किया तो क्यों देगा कोई लेटर ऑफ रिकमेंडेशन? राइट। तो
ये चीज हम कैसे हल करते हैं? आई कोड गुरु में जितने हमारे स्टूडेंट्स जाते हैं उन सब के लेटर ऑफ रिकमेंडेशन इंटरनेशनल होते हैं। वो कैसे इंटरनेशनल होते हैं कि हम स्टूडेंट्स को हर महीने इंटरनेशनल इवेंट्स में भेजते हैं जिन्हें हैकाथॉन कहते हैं, जिसमें अब 3 दिन इकट्ठे काम करके कोई एक प्रोडक्ट बनाते हैं। तो हमारे स्टूडेंट्स तकरीबन साल में 5 6 7 हैकाथॉन में जाते हैं। तो फिर उन हैकाथॉन्स में से जो सीनियर लोग आते हैं, हैकाथॉन में सीनियर लोग भी होते हैं जो कि मेंटर हो सकते हैं, टीम मेंबर हो सकते हैं, टीम लीड हो सकते हैं, फिर वो उनसे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेते हैं। जिस तरह रिसेंटली हमारी एक स्टूडेंट ने एक टीम में काम किया जिसमें एक टीम मेंबर जो था वो कैलिफोर्निया में मशीन लर्निंग इंजीनियर था। तो वो जो कैलिफोर्निया में मशीन लर्निंग इंजीनियर है वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखेगा कि भाई मैंने इस स्टूडेंट के साथ इस प्रोजेक्ट पे काम किया था, और इस स्टूडेंट ने ना सिर्फ अपना पहले तो डिजाइन फेज में इसने बड़ा एक्टिवली पार्ट लिया, उसके बाद इसने ना सिर्फ अपना काम किया बल्कि इसने दूसरे लोगों को भी मोटिवेट भी रखा और हेल्प भी किया, मेकिंग श्योर कि कोई ब्लॉक ना हो। फिर उसने कहा कि जनाब क्या कहते हैं, हमारी टीम जो है वो 5 कंट्रीज की थी और 5 कंट्रीज में इसमें इसने अच्छे तरीके से सबको जो कम्युनिकेट किया और क्रॉस कल्चर ये इसने काम किया। तो इसका मतलब है इसको कम्युनिकेशन प्रॉब्लम नहीं है, इसको इंग्लिश प्रॉब्लम नहीं है, एटीट्यूड प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं फील करता हूँ कि जनाब शी कैन बी अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फॉर द ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो एक स्टोरी बन गई ना कि हम कि वो बंदा अब लिखेगा कि जी मैं क्या कहते हैं इंटरनेशनल इंजीनियर हूँ, कैलिफोर्निया में हूँ, और क्या कहते हैं और मेरा ये एक्सपीरियंस है इस बंदे के साथ काम करने का। और इसी तरह अगर आपके पास 2 और इंटरनेशनल लेटर्स हों तो यू गेट अ, ये साइड आपकी कवर हो गई कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपने कहाँ से लेने हैं। उसके बाद जो आपका सीवी है, सीवी को देख के ये लगे कि आप इंटरनेशनल प्रोफेशनल हैं, आप सिर्फ पाकिस्तान फोकस्ड प्रोफेशनल नहीं है। और वो कैसे होता है? वो भी चूंकि हम स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल इवेंट्स में भेजते हैं, तो जो स्टूडेंट हमारे के प्रोजेक्ट होते हैं वो सारे के सारे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स होते हैं। लेट्स सपोज अगर उसने एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट किया भी है, वो लोकल है, लेकिन बाकी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो मोस्टली इंटरनेशनल लोगों के साथ किए हुए होते हैं, तो उसमें उसे काफी सारी जो सीवी है उससे भी बंदे को लगता है इंटरनेशनल होता है। अच्छा, ये जो चीजें हैं ना, जो अभी तक हमने चीजें की हैं, इससे मैक्सिमम ये होगा कि आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे इंटरव्यू के लिए, स्कॉलरशिप के इंटरव्यू के लिए। हमने पहला हिस्सा कवर किया जिसमें आपने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज को अप्रोच किया, प्रोफेसर को अप्रोच किया, और आपको स्कॉलरशिप का पहला हिस्सा, स्कॉलरशिप के लिए आप शॉर्ट लिस्ट हो गए। उसके बाद जब आप जूम पे प्रोफेसर को इंटरव्यू देते हैं तो बेसिकली प्रोफेसर देखता है कि आप बात कैसे करते हैं, आप कम्युनिकेट कैसे करते हैं, आप प्रेजेंट कैसे करते हैं। तो जो उसके लिए प्रिपरेशन है कि आप वाकई इतने अच्छे हों कि एज कंपेयर टू अमेरिकन, यूरोपियन, इंडियन स्टूडेंट्स आप बेहतर परफॉर्म करें स्कॉलरशिप के लिए। प्रोफेसर कहे कि यार डिस्पाइट द फैक्ट कि दिस कैंडिडेट इज फ्रॉम पाकिस्तान, आई फील दैट ही इज द बेस्ट। तो उसके लिए भी तैयारी करनी होती है। यानी जब प्रोफेसर को बात करे तो प्रोफेसर को लगे कि ये ही इज अ गुड प्रोफेशनल। तो उसके लिए क्या चीज कवर होती है कि हम अपने जो स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल हैकाथॉन में भेजते हैं, वहां पे स्टूडेंट हमारा जो है वो इंटरनेशनल लोगों के साथ काम कर रहा होता है। तो वहां से काफी सारी उसे लर्निंग हो जाती है, उसे काफी सारी चीजों का पता चल जाता है, और उसमें कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि भाई बाकी लोग भी मेरे जैसे ही हैं, आई एम नॉट दैट बैड। और प्लस फिर जब प्रोफेसर के पास इंटरव्यू आता है तो फिर हम स्टूडेंट को खुद थोड़ी सी प्रेपरेशन करवाते हैं कि अच्छा प्रोफेसर को इंटरव्यू देना कैसे है, आपने इंट्रोडक्शन कैसे करवाना है,
आपने आखिर में सवाल कैसे पूछने हैं, आपने दरमियान में किन किन चीज़ों का क्या क्या आंसर करना है, वो सारी जो चीज़ें हैं वो हम केयरफुली कर रहे होते हैं। तो अगर आप आपने पहले तो शॉर्टलिस्ट हो गए, उसके बाद आपने इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू किया, अगर आपका इंटरव्यू भी ठीक हो गया तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो नॉर्मली जो अमेरिका में स्कॉलरशिप है दैट इज अराउंड $2000 पर मंथ होता है। तो जिसमें से अगर आपने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है तो यू हैव रीजनेबल सेविंग्स का फैमिली को सेव सपोर्ट कर सके। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन इंटरव्यू के सिलेक्शन तक? Students are saying no, sir. No questions till now. स्टूडेंट जाग रहे हैं? जी आप देख सकते हैं सर। हाँ बिल्कुल जी, जी बिल्कुल नजर आ रहे हैं एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। अच्छा, इसके बाद तीसरा स्टेप आता है कि जब आप अमेरिका में पढ़ने आते हैं तो बाकी पूरी दुनिया से लोग आ रहे होते हैं और कंपटीशन ज्यादा होता है मास्टर में। और मास्टर में जो कंपटीशन होता है उसकी वजह से इट इज वेरी लाइकली कि ग्रेड अच्छा ना आए, जीपी अच्छा ना आए। और अगर ग्रेड बुरा आ जाए तो लाइफ इज टफ। सबसे पहले अगर आप स्कॉलरशिप पे, अगर आपका जीपीए बिलो सर्टेन थ्रेशोल्ड आता है जो कि बड़ी स्पीड से आता है, अगर आप थोड़े से भी रिलैक्स हो जाएं तो सबसे पहले तो आपका स्कॉलरशिप सस्पेंड हो जाता है। तो आप लोगों के ख्याल में क्या किया जाए कि बंदा अमेरिका में आके मास्टर में जीपीए अच्छा ले सके? और अमेरिका में मास्टर मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। दुनिया का जो बेस्ट मास्टर है वो अमेरिका में है। इतना बेस्ट है कि हम नॉर्मली स्टूडेंट्स को कहते हैं कि अगर बिल्कुल चांस नहीं है तो फिर यूरोप जाओ वरना अमेरिका से करो। डिफरेंस काफी ज्यादा है। कोई कोई आइडिया दें कि अमेरिका में जीपीए कैसे अच्छा लिया जाए? Sir, students are saying they don't have any idea about it. अच्छा, तो जो हमारे जितने स्टूडेंट गए हैं पिछले साल उन सब ने अमेरिका में टॉप किए हैं, पिछले 2 सालों में जितने गए हैं। और उन स्टूडेंट्स में से किसी ने भी पाकिस्तान में टॉप नहीं किया था। तो क्या रीजन होगी? वही वर्किंग एनवायरनमेंट अमेरिका का ज्यादा मुश्किल है, कंपेटिटिव ज्यादा है। अगर एक बच्चे ने पाकिस्तान में कभी फर्स्ट पोजीशन नहीं ली तो अमेरिका जाकर तो बहुत मुश्किल है। आपका क्या ख्याल है, ये खुद ही हो जाता है कि बंदा बाहर जाता है उसे काम आना शुरू हो जाता है, या हम उसके लिए कुछ तैयारी करते होंगे? अच्छा, उसके लिए ये है कि हम अपने स्टूडेंट्स को पहले 2 सेमेस्टर के कोर्सेज जो हैं हम कोशिश करते हैं वो पाकिस्तान से पढ़ के जाएं। वो ये नहीं कि कोर्स अभी से डिसाइड कर लें पहले से ही और उसके बाद जो है वो यहीं पे बैठ के एमआईटी या हार्वर्ड या स्टैनफोर्ड किसी भी वेबसाइट से वो कोर्स पढ़ लें एमएस लेवल का। तो उससे क्या होता है कि जब वो अमेरिका जाते हैं तो ड्यूरिंग द इनिशियल फेज, जब अभी वो नए होते हैं, जब अभी कल्चरल शॉक होता है, वो एडजस्ट हो रहे होते हैं, तो दे आर एबल टू मेंटेन देयर जीपीए। और जब वो शुरू में उनका जीपीए एक दफा अच्छा आ जाता है तो देन इट इज इजी टू मेंटेन इट। तो इट डज नॉट हैपन बाय इटसेल्फ, वी हैव टू प्लान फॉर इट। प्लान क्या है? प्लान हमें पता है कि हमने अमेरिका जाके जीपीए अच्छा लेना है, तो उसके लिए पहले 1 या 2 सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट्स हैं वो पाकिस्तान से खत्म करके जाए। एज सिंपल एज दैट। नो मैजिक, द ओनली मैजिक इज द प्लानिंग, राइट प्लानिंग। अच्छा, अमेरिका में जब आप आते हैं तो जो 90% एमएस के स्टूडेंट हैं वो अच्छी कंपनी ज्वाइन नहीं कर पाते। तो ये कैसे मेक श्योर किया जाए कि मास्टर के बाद अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाए? कोई आइडिया? सर सवाल रिपीट कर दें प्लीज, स्टूडेंट्स आर सेइंग।
क्वेश्चन ये है कि जब अमेरिका में आप एमएस करते हैं तो इवन एमआईटी, हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड का भी जो सक्सेस रेट है अच्छी कंपनीज में जाने का वो लेस देन 10% है, गूगल में, एप्पल में जाने का। तो और जो अमेरिका में टीयर 2 कंपनीज हैं वो उनकी सैलरी भी बहुत बुरी होती है और उनमें आप जाके वो एक्सप्लॉइट भी बहुत करते हैं, लर्निंग भी कम होती है। तो हाउ टू मेक श्योर कि मास्टर के बाद आपको अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाए, दुनिया की टॉप की कंपनी में? मास्टर्स के बाद आपको अच्छी जॉब मिले टॉप कंपनी में। दूर से प्लीज, स्टूडेंट्स लाउडर, दूर से आके बोलो। Sir, to doing research projects outside ये इस रिसर्च का नौकरी से लेना देना कोई नहीं है, nobody cares about it। जब आप अमेरिका आते हैं तो मोस्टली लोग जो अच्छी कंपनी में नहीं जा पाते वो इसलिए जा नहीं पाते कि उनके पास टाइम नहीं होता प्रिपरेशन करने का। अच्छी कंपनी में जाना, दुनिया की अच्छी कंपनी में जाना, जिस तरह एप्पल है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, तो दे आर जस्ट लाइक इट इज गोइंग लाइक ओलंपिक्स। तो हम अपने स्टूडेंट्स को पाकिस्तान में जहाज पे चढ़ाने से पहले उनकी तैयारी करवा देते हैं इंटरव्यू की, क्योंकि जब वो अमेरिका जाएंगे तो उनके पास मास्टर के दौरान टाइम नहीं होगा और मास्टर के बाद तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। फिर तो बंदे को जल्दी होती है मुझे कोई भी जॉब मिल जाए। तो द ओनली वे टू सक्सेस इज कि आप गूगल के जो इंटरव्यू की प्रेपरेशन है वो पाकिस्तान में करके जाएं, अदरवाइज आपसे पूरी उम्र नहीं होगी। आई नो हेयर लॉट ऑफ पीपल इन सिलिकॉन वैली जो 10-10 साल से कर रहे हैं तैयारी और उनकी सिलेक्शन नहीं हो रही। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या बताया कि हम अभी आई कोड गुरु में हम सारी इन चीजों की इन चीजों को लिए सपोर्ट करते हैं, इन चीजों की प्रिपरेशन करवाते हैं और बहुत टारगेट प्रिपरेशन करवाते हैं। मसलन कुछ चीजों को हम सिर्फ सुपरफिशियली करते हैं जो इंटरव्यू में नहीं पूछी जाती, जो कंपनीज कहती हैं कि ठीक है ये चीज तो ज्वाइन करने के बाद भी आ जाएगी, स्टूडेंट इसको कवर अप कर लेगा। और कुछ चीजें हैं जिन पे कंपनीज जीरो टॉलरेंस है कि ये बहुत अच्छी होनी चाहिए, हम उन पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम पहले सीवी इस काबिल करते हैं कि आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएं, उसके बाद हम एक्चुअली भी कैंडिडेट को इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि वो प्रोफेसर को भी लगे कि ये बहुत अच्छा है और प्रोफेसर उसका जो है आपको स्कॉलरशिप ऑफर कर दे। उसके बाद पाकिस्तान में बैठे हुए हम ये भी तैयारी करते हैं कि हमारा मास्टर का जीपीए अच्छा आ जाए, जो कि अभी भी इस वक्त जिन लोगों ने जाना है, जो लोग अप्लाई भी कर रहे हैं, तो वो इस वक्त अपने मास्टर के सब्जेक्ट्स आजकल पढ़ रहे हैं। और उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट कि मास्टर करने के बाद आपको दुनिया की टॉप की कंपनी में जॉब भी मिल जाए। तो आप में से कोई साथी बताएगा कि गूगल में स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती है? $100K। अच्छा, गूगल की जो स्टार्टिंग सैलरी है वो तकरीबन $25,000 पर मंथ, ये स्टार्टिंग सैलरी है। फिर आगे बढ़ती भी जाती है, जब आप मैनेजर बन जाते हैं फिर बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो जो हम अब गूगल में लाखों लोग हैं, अमेजोन में लाखों लोग हैं, एप्पल में लाखों लोग हैं और पाकिस्तान की इनमें जो पर पॉपुलेशन होने चाहिए पाकिस्तानी, उससे पाकिस्तानी सिर्फ 100 गुना कम है। वी आर 100 टाइम्स लेस। इसी तरह जो यहाँ यूनिवर्सिटीज हैं, इतनी यूनिवर्सिटीज हैं, इतने स्कॉलरशिप्स हैं, पाकिस्तानी ना होने के बराबर आते हैं। मोस्टली फुल ब्राइट पे आते हैं, हम स्कॉलरशिप्स में आते ही नहीं है। और ये सिर्फ अमेरिका का हाल नहीं है, जो दुनिया के दूसरे एडवांस टेक सेंटर्स हैं जिस तरह सिंगापुर है, लंदन है, उनमें भी सिचुएशन ऐसे ही है। और तीसरी जो चीज़ है कि यहाँ की जो फैकल्टी है उसमें भी पाकिस्तानी बहुत कम है। तो बेसिकली चांसेस आर वाइड ओपन फॉर यू गाइस
तो हम जो कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने स्टूडेंट्स को फुली तरह गाइड करें, प्रिपेयर करें कि वो इस सारे प्रोसेस में से सक्सेसफुल होकर निकले। और इसमें जो सिलिकॉन वैली में या गूगल में जो मोस्टली नॉर्मल 80% जो इंजीनियर होते हैं, वो जितने आप जो इस क्लास में बैठे हैं वो आपसे बेहतर इंजीनियर नहीं होते। देयर आर एक्सेप्शन, कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मोस्टली लोग मेरे जैसे होते हैं जो हार्ड वर्क करके प्लानिंग करके तो आए होते हैं। लेकिन हमें चूंकि गाइडेंस नहीं थी, मुझे डॉक्टर रिजवान भी सिलिकॉन वैली में होते हैं, तो हमें कुछ ज्यादा टाइम लग गया क्योंकि हमें गाइडेंस नहीं थी, हमें सिस्टम को पता नहीं था सिस्टम का। तो हम ये चाह रहे हैं कि आप लोगों में से जो लोग आना चाहते हैं तो उन्हें फुली गाइडेंस हो और वो अंडर द गाइडेंस टाइम भी वेस्ट ना करें और वो रीजनेबल एफर्ट के साथ सक्सेसफुल हो जाए। तो आप में से कौन कौन सोच रहा है कि उसने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है? हैंड रेज कर दें आपने। अच्छा चलें, ठीक है जी, हम आपके साथ हैं। आप में से जो भी स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहेगा तो वी विल गाइड ऑल ऑफ यू। डॉक्टर रिजवान, आप कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग फर्स्ट। तो डॉक्टर रिजवान जी हमारे हैकाथॉन लीड हैं, तो सर आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल सर, थैंक यू। आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया और यही स्टूडेंट्स को हम यही कहना चाहते हैं कि यहाँ पर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जो फियर ऑफ अननोन है ना, इस पे हमने काबू पाना होता है। हमें लगता है कि ये चीज़ें मुश्किल हैं, हम कर नहीं सकेंगे, हमें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, हम बाहर नहीं जा सकेंगे, इन कंपनीज में हमें जॉब नहीं मिल सकती। तो ये चीज़ें हैं जो जिन पे हम कोशिश करते हैं कि हम गाइड कर सकें और लोगों के जो ड्रीम्स हैं उनको पूरा कर सकें। अब देखिए, मैंने नस्ब से की थी, बैचलर्स किया था, राइट। मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और जस्ट में टॉप किया था। उस वक्त मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं अमेरिका आ सकता हूँ फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे, मुझे नहीं पता। मैं सोचता था नहीं नहीं ये मुश्किल है। और जनरली लोग क्या करते हैं, अमेरिका आते हैं मास्टर्स के लिए, मतलब हमारे जो इंडियंस हैं यहाँ पे बहुत सारे इसी तरह करते हैं, मास्टर्स के लिए आते हैं, मास्टर्स अपने खर्चे पे करते हैं, दरमियान में उनको कोई मिल जाती है छोटी मोटी जॉब, तो वो 1 साल का खर्चा खुद करते हैं, फिर उसके बाद जॉब शॉप ढूंढ लेते हैं थोड़ी बहुत, और फिर पीएचडी में फंडिंग मिल जाती है। लेकिन इस तरह के आप इंडिया से यहाँ पर आए और आपके पास फुली फंडेड स्कॉलरशिप हो, ये कम है, ठीक है। और पाकिस्तान से तो हमारे ख्याल में ऐसा मुमकिन ही नहीं था, लेकिन अभी हमारे स्टूडेंट्स पिछले 2 साल से ये कर रहे हैं, ठीक है। वो यहाँ आते हैं, उनको फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स उनके पास होते हैं, उनका एयर टिकट तक पे होता है, ठीक है। उनको अपनी जेब से कोई पैसे खर्च नहीं करने पड़ते, सिर्फ एफर्ट है। तो ये वो गाइडेंस है जो जो कि अब इस फोरम पे हम आप लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, कि ये चीज़ मुमकिन है, ठीक है। कोई है आपके लिए जो कोशिश कर रहा है कि आपके अच्छा स्कॉलरशिप मिले, आप सही जगह अप्लाई करें, आप अपनी एफर्ट सही डायरेक्शन में लगाएं। तो ये सिर्फ गाइडेंस है जो जो मिल जाए तो मतलब लोगों की जिंदगी बदल सकती है। मतलब अब देखें ना, कोई पाकिस्तान में है, फैक्ट्री में जॉब कर रहा है, इंजीनियरिंग की थी कभी, अब और इंजीनियरिंग भी बहुत अच्छी नहीं की, ठीक है, लेकिन किस तरह ये लोग हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं, जिनको फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स मिल रहे हैं, जो यहाँ पर आकर मास्टर्स पीएचडी कर रहे हैं, जॉब शुरू कर रहे हैं। तो वो गाइडेंस है जो, क्योंकि पोटेंशियल तो हम में है, हम लोग मेहनती तो हैं, काम तो हम करना कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें गाइडेंस मिले, हमारी एफर्ट, और हमें एक श्योरिटी हो कि नहीं, अगर मैं काम करूंगा या मैं काम करूंगी तो मैं अपने एम्स अचीव कर सकती हूँ, तो ये वो चीज़ है जो हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को, आप स्टूडेंट्स को हम लोग गाइडेंस प्रोवाइड कर सकें, वो रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकें कि आप अपने एम्बिशंस, आप बड़े ड्रीम्स देखें, बड़े ख्वाब देखें और आप उन ख्वाबों को पूरा कर सकें। तो थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत आपने अच्छा एक्सप्लेन किया। थैंक यू वेरी मच। तो स्टूडेंट्स, मैंने हैकाथॉन्स की बात की थी, इंटरनेशनल इवेंट्स की। तो इस साल के शुरू के, अभी 2023 के शुरू में, ये वो हैकाथॉन्स हैं जिनको हमने एनालाइज किया अपने स्टूडेंट्स के लिए। इनमें से जो रेड है उन्हें हमने निकाल दिया कि ये हमारे स्टूडेंट्स को सूट नहीं करती, और बाकी जो ग्रीन है उन पे हम काम कर रहे हैं। तो हमारे अभी जनवरी और फरवरी में 7th इंटरनेशनल इवेंट्स में स्टूडेंट्स गए थे। हम स्टूडेंट्स को कहते हैं कि हर स्टूडेंट ऑन एवरेज वंस अ मंथ जाए और
चूंकि स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं तो वो जिसमें भी उनका दिल करता है जब वो अवेलेबल होते हैं तो वो चले जाते हैं। तो इन इवेंट्स में से ये देखें, ये वीटा डाओ में हमारे एक स्टूडेंट ये मोहम्मद सईद, इनकी इन टीम ने टॉप किया था एक में, और इसमें जो कोडिंग थी वो मोस्टली पार्ट मोहम्मद सईद साहब ने किया था। ये इस्लामिक यूनिवर्सिटी बावलपुर से हैं। तो सर जो we मोस्ट ऑफ have a द कोडिंग query. है जी। जी, पूछें। सर मेरा सवाल ये है, बेसिकली हमें ग्रेजुएशन के बाद अगर मास्टर्स की तैयारी करनी है, ग्रेजुएशन के कितने टाइम बाद हम मास्टर्स की तैयारी करना शुरू कर दें कि हाँ हमें मास्टर्स करनी है? फॉर एग्जांपल अगर मैं जून में ग्रेजुएट करता हूँ और मेरा गोल है कि फॉर एग्जांपल अगले 3 सालों में मुझे जॉब करके प्रिपरेशन करके मास्टर्स जाना है, तो एक मास्टर के प्रोसेस वगैरह में या बहुत सारे जो भी प्रोसेसेस होते हैं उनमें कितना टाइम लगता है, और जॉब एक्सपीरियंस पाकिस्तान का होना कि हाँ हमने इस टेक्नोलॉजी पे यहाँ पे काम किया है, ये कितना मैटर है मास्टर्स के लिए? बड़ा जबरदस्त सवाल है जी। पहली बात, पाकिस्तान का एक्सपीरियंस बिल्कुल मैटर नहीं करता स्कॉलरशिप के लिए। इसकी जीरो वर्थ है, पाकिस्तान की इंटर्नशिप की जीरो वर्थ है। मैं आपको बड़ी ओपनली बता रहा हूँ। रीजन क्या है, वो पाकिस्तान की है और यहाँ कोई पाकिस्तानी नहीं है, ना एकेडेमिया में, ना यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स, ना इंडस्ट्री में। तो हमारा ब्रांड नेम वीक है। दूसरा, तैयारी में कितना टाइम लगता है, ये डिपेंड करता है कि आप तैयारी कितने फोकस के साथ कर रहे हैं। नॉर्मली जो है, आपने अगर आपने अगले साल फॉल में जाना है तो आप एक साल पहले अप्लाई करते हैं तकरीबन। फॉल 2024 के लिए फॉल 2023 में एप्लीकेशन ओपन हो जाएंगी, लेकिन उससे पहले आपका प्रोफाइल स्ट्रांग होना चाहिए। उससे पहले आपको पास इंटरनेशनल लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आ जाने चाहिए। तो अगर आप इंटरनेशनल मास्टर में जाते हैं तो आप बेसिकली विद इन अ ईयर यू शुड बी एबल टू गो टू यूएसए। तो हमारी एक स्टूडेंट अभी गई थी, तो उनका एक स्टूडेंट का अभी मास्टर का क्या कहते हैं, वो एमएस कर रही थी खैर। तो जिस साल उन्होंने अप्लाई किया उसी साल ही वो चले गई। उनके मेरा ख्याल ऑन एवरेज हमारे 3-4 महीने लगते हैं स्टूडेंट्स के, 3-4 महीने फुल टाइम वर्क। उसके बाद सिर्फ अप्लाई करना होता है फिर। तो 3-4 महीने में आपका जो प्रोफाइल है वो अच्छा हो जाता है काफी। और थैंक यू। अगर अगर आपके घर में क्या कहते हैं बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है फाइनेंसिस की, तो मैं रेकमेंड करूंगा पहले गूगल के इंटरव्यू की तैयारी करें। कोई काम ना करें अंडर ग्रेड के बाद, गूगल के इंटरव्यू की तैयारी करें, मास्टर के सब्जेक्ट कवर करें, और फिर अपनी जॉब शुरू कर दें। यानी कि 3-4 महीने ना जॉब करें, उसके बाद जॉब शुरू कर दें और साथ साथ अप्लाई करते रहें। जो ही आपको स्कॉलरशिप मिले तो आप चले जाएं। ओके। ठीक है। तो ये देखें, अभी जिस तरह ये मोहम्मद सईद ने ये पोजीशन ली है, तो अब ये इनमें से ये जितने फॉरेनर हैं, ये इनमें से किसी से भी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ले सकते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी का लिखा हुआ। क्योंकि वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन नॉर्मली हम खुद गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को कि लिखना कैसे है, तो काफी अच्छा लिखा हुआ होता है। तो बेसिकली इनके दिन कितने लगे, 3-4 दिन लगे इनके, और इनके पास इन्होंने सीखा भी सही। इनके लिंक्डइन पे ये नए इंटरनेशनल रेफरेंसेस भी बन गए, और इनको क्या कहते हैं अपने मास्टर्स के लिए एक LOR भी, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, मिल जाएगा। और ये सीवी पे भी अच्छा लगेगा कि भाई मैंने इंटरनेशनल हैकाथॉन ऑल ओवर द वर्ल्ड विन की थी। ये एक और कोहेर एआई में जी। Sorry for the interruption. We are almost on time and students have consecutive classes. ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। देन ये मैं सिर्फ ये बता रहा था कि ये एक और हैकाथॉन है जिसमें पूरी की पूरी टीम पाकिस्तान की थी, इन्होंने विन किया अभी। और इसके बाद ये एक और हैकाथॉन है जिसमें हमारे एक स्टूडेंट, ये भी इस्लामिक यूनिवर्सिटी भावलपुर के स्टूडेंट थे और NFC इंस्टीट्यूट मुल्तान के स्टूडेंट्स थे, तो इन्होंने क्या कहते हैं फर्स्ट पोजीशन ली है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये नॉर्मल यूनिवर्सिटीज के नॉर्मल पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं एंड दे आर गेटिंग पोजीशंस। और आप इंटरनेशनल लेवल पे आपकी एक आधी पोजीशन आ जाए तो इट इज अ बिग जस्टिफिकेशन कि यू आर अ गुड स्टूडेंट। तो थैंक यू मैम। Thank you so much, sir. This is the session. Allah Hafiz.
अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज एवरीवन, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।